जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या पीओके जल्द ही भारत में शामिल होने वाला है? क्या चुनाव से पहले पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा? यह सवाल अभी क्यों पूछ रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों में ऐसी दो घटनाएं हुई जिसके बाद इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि मोदी और शाह इस पर प्लान बना चुके हैं और भारत में पीओके को कैसे शामिल किया जाए उस पर गहनता से काम चल रहा है। इन दिनों संसद में जब धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद दो बिल जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने सदन में पेश किए और दोनों सदनों से उसे पास भी करा दिया गया। इन बिलों पर जब चर्चा हो रही थी तब अधीर रंजन चौधरी ने कटाक्ष करते हुए अमित शाह से पूछा था कि आप तो बलवान हैं, पहलवान हैं, आपकी सरकार है, आप घुसकर मारने की बात करते हैं, पीओके आप कब ला रहे ये बताइए। पीओके और सीओके क्या चुनाव से पहले भारत में आप ले आएंगे? इस पर अमित शाह ने करारा जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी से कहा था कि पीओके भारत का है और इसे वापस लेकर रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को यह बताना चाहिए कि पीओके और सीओके किसके शासन में भारत के हाथ से गया था। कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब दूंगा भी, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। ये तो हुई सवाल और जवाब की बात, लेकिन अमित शाह और मोदी ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं कि जिसके वजह से ऐसे क्या संकेत मिल रहे हैं जिसके वजह से कि भारत जो है वो पीओके को वापस लेने के लिए प्लान कर चुका है और वो जो राजनाथ अमित शाह के जो कुछ कदम हैं इन दिनों उठाए गए वो इसका संकेत भी दे रहे हैं। इन महीने में दो ऐसी घटनाएं हुई जिस पर आपने विशेष तौर पर अगर ध्यान दिया हो तो जिसके बाद ये चर्चा बहुत तेजी से जोर पकड़ने लगी है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके उसको वापस लाने के लिए अंदर खाने लगी हुई है और कुछ ठोस कदम उठा रही है जिससे कि जल्द से जल्द पीओके को भारत में शामिल कराया जा सके। पीओके की स्थिति अगर इस वक्त आप देखेंगे तो वहां बहुत विद्रोह जैसी स्थिति है और पाकिस्तान मौजूदा वहां की सरकार, पाकिस्तान के बनाए हुए प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जमकर वह विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान अपने आप में उलझा हुआ है। जो बलूचिस्तान का मुद्दा है, बलूचिस्तान के जो विद्रोही गुट है वो पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान को अनरेस्ट की स्थिति में उन्होंने ला दिया। पीओके में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत के झंडे वहां लहराए जा रहे हैं और पीओके से पाकिस्तान से पीओके जो है आज़ादी मांग रहा है और एक तरह से वहां आवाज़ उठने लगी कि कश्मीर में जिस तरह से अमन चैन भारत के 370 हटने के बाद आया है वो हम भी उसके हकदार हैं और भारत के साथ अगर हम रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। इस तरह की बातें पीओके में होने लगी हैं। तो सबसे पहले अगर आप भारत की ओर से बात करेंगे तो अंदर खाने कुछ ठोस नीतियाँ जो है पीओके को लेकर भारत सरकार बनाने में जुट गई है। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े दो विधेयक जो है वो पेश किए और दोनों को पास कर दिया, जिसमें से पहला विधेयक था जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और दूसरा विधेयक था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। ये दोनों सदनों से पारित हो गए हैं, अब ये कानून बन जाएंगे। और इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने एक बात बताई जिस पर अगर आपने गौर किया हो कि पीओके के लिए भी भारत सरकार ने 24 सीटें जो है आरक्षित रखी हुई है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पीओके अभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन अभी से 24 सीटें जो है अमित शाह ने बता दिया कि हमने पहले से ही रिजर्व करके रखी है पीओके के लोगों के लिए और पीओके इसका अर्थ है कि जल्द से जल्द भारत में शामिल हो जाएगा और उसके बाद वो जो सीटें हैं वो भर ली जाएगी, लेकिन हमने रिजर्व रखी है कि पीओके जब भी आएगा उसकी 24 सीटें। दूसरी बड़ी बात जो अमित शाह ने कही कि वो पीओके हमारा है और उस पर हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से 370
को निरस्त करने के फैसले को सही बता दिया और उसे भी बरकरार रखा। इसके बाद फिर से पीओके को लेकर लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो हिचको लेने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अगले साल सितंबर से पहले चुनाव करने को भी कह दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव कराए, तो सरकार ने भी कहा है कि हम चुनाव के लिए कभी पीछे हटे ही नहीं है और हम चुनाव करने के लिए तैयार है और हम चुनाव करेंगे भी। जो आदेश दिया है पूर्ण राज्य का उसको दर्जा देकर हम चुनाव कराएंगे। तो अब धारा 370 पर जब मुहर लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को जब खत्म कर दिया है, तो अब राजनीतिक जो विश्लेषक है, पंडित है, उनकी अगर माने तो मोदी सरकार बहुत जल्द निकट भविष्य में पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने के लिए कुछ कड़े कदम उठा सकती है। और इस बात के संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहां तक कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में उनके कुछ बयान आए थे, उससे इसमें संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा था कि सेना जो है पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है, बस सेना को एक आदेश की ज़रूरत है। और रक्षा मंत्री ने भी, राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था पीओके को वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। तो ये रक्षा मंत्री के बयान, सेना प्रमुख के बयान, तो इससे जो है ये समझ में आता है कि भारत सरकार कुछ न कुछ अंदरूनी करने में लगी हुई है। पाकिस्तान पीओके, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि पीओके जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का एक कश्मीर का ही एक हिस्सा है, जिस पर 1947 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच जब कबायलियों ने आक्रमण कर दिया था कश्मीर के ऊपर, जब राजा हरि सिंह भारत में कश्मीर का विलय करने के लिए तैयार नहीं थे, तो कबायलियों ने जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो तब भारत पर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। और उसी दौरान एक हिस्सा जो कश्मीर का है वो कबायलियों के नियंत्रण में चला गया था। और तब कहा यह जाता है कि नेहरू ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने थे, वो सीज फायर कर दिया था, भारतीय सेना को रोक दिया था, नहीं तो पूरा का पूरा जो पीओके है, जो कश्मीर है, वो भारत के पास होता। लेकिन ऐतिहासिक रूप से जो जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत का ये पहले से एक हिस्सा था, लेकिन 47 में जब विभाजन के तुरंत बाद और जम्मू और कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में इसको शामिल तो करा लिया, लेकिन पीओके में कबायली घुस चुके थे और वहाँ उनका कब्जा हो गया था। तो इसलिए पीओके वैध रूप से भारत का अविभाज्य हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहाँ पाकिस्तान का भी इलीगल, अवैध तरीके से एक तरह से कब्जा है। और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके पर अपना नियंत्रण कर लिया था गैर कानूनी तरीके से, और तब से वो इलाका जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके में तथाकथित जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में, पीओके में जो, अगर पीओके की एक तरह से हम बात करें तो उसमें आज़ाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं कथित तौर पर, और गिलगित और बाल्टिस्तान, ये जो इलाके ये सारे के सारे शामिल हैं। ट्रांस काराकोरम टैक्ट, जिसमें बाल्टिस्तान से शख्सगाम और गिलगित से रक्सम तक शामिल है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था। तो इस पर चीन का कुछ कब्जा है इस इलाके पर, लेकिन वो लीगल तौर पर भारत का हिस्सा है, उसको पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, वो भी पीओके में शामिल है। और चीन इसके बदले में काराकोरम राजमार्ग के निर्माण में पाकिस्तान को सहायता देने का वादा किया था तब बदले में, तो ये तब उन्होंने ये इसको दे दिया था। अब जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले, अगर मैं, जैसे जो अमित शाह ने बात की है 24 सीटें रिजर्व रखने की, उसको भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कश्मीर में विभाजन से पहले अगर हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर की असेंबली थी उसमें 111 कुल सीटें हुआ करती थी। इसमें कश्मीर डिवीज़न में 46 और जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 सीटें थी, जिसमें से 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित थी। अब अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 जब निरस्त कर दिया गया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 107 ही सीटें रह गई थी, 107। अब नए परिसीमन जब हुआ है, केंद्र सरकार ने जो परिसीमन वहाँ पे कराया, उसके मुताबिक जम्मू डिवीज़न में 6 और कश्मीर घाटी के लिए एक और सीट बढ़ा दी गई है। इससे जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें अब 90 हो गई है और पीओके की 24 सीटें शामिल नहीं की गई है इसमें। इससे साफ है कि सरकार ने इस सीटों को खाली रखने का फैसला किया है। अब ये पीओके को लेकर सरकार की दूरगामी रणनीति और प्रतिबद्धता जो है वो उसको दर्शाता है कि सरकार जो है वो पीओके को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है
और वो अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। यानी जब तक कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म नहीं हो जाता तब तक वो सीटें यूं ही खाली पड़ी रहेंगी और पीओके के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ये सरकार ने तय कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है कि पीओके पर कुछ बड़ा प्लान कर लिया गया है और बहुत जल्द जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि क्या चुनाव से पहले पीओके में भारत का हिस्सा बन जाएगा, तो चुनाव से पहले तो कहने में बड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि मोदी सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि 370 भी जब हटाया गया था तो वो चुटकियों में फैसला लिया गया था, तो ऐसे कुछ पीओके पर भी हो सकता है क्योंकि पीओके के हालात इन दोनों कुछ ठीक नहीं है और पीओके में बगावत की आवाज़ उठी हुई है और वो भी खुद भारत में शामिल होना चाहते हैं। वहाँ के जो अलगाववादी गुट है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तान अपने आप में उलझा हुआ है, इसीलिए ये ज़्यादा संभावना है क्योंकि अब 370 जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और भारत की बढ़ती ताकत के आगे 370 पर फैसले के बाद भी जिस तरह के दुनिया के मुल्क जो है वो चुपचाप रहे और उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं की, उसके बाद अब भारत जो है वो अगला कदम पीओके को लेकर बहुत जल्दी उठा सकता है। इसकी अब जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ गई। खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पीओके पर जल्दी भारत सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है? ये जो विश्लेषण है इस आधार पर आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।